भारत और इंडोनेशिया की जड़ें हजारों साल पुराने रिश्ते से जुड़ी है। इंडोनेशिया आज दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। करीब 27 करोड़ आबादी वाले इंडोनेशिया में करीब 90% आबादी मुस्लिम है। लेकिन एक समय यहाँ हिंदू और बौद्ध राजाओं का काफी प्रभाव था। मुस्लिम बहुसंख्यक वाले इंडोनेशिया में वहाँ की करेंसी पर आज भी हिंदू देवी देवताओं के चित्र देखने को मिलते हैं। इसी इंडोनेशिया में मौजूदा समय में सिखिज्म की लहर काफी तेजी से चल रही है। इंडोनेशिया में सिखों की आबादी 10,000 से 15,000 के बीच है। आखिर इंडोनेशिया में सिखिज्म की कहानी क्या है, यहाँ सिख पहुंचे कैसे और इंडोनेशिया के प्रमुख गुरुद्वारे कौन कौन से हैं? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। इंडोनेशिया में सिखिज्म की जड़ें गुरु नानक देव जी के समय से जुड़ी हुई है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासियों के दौरान सुमात्रा द्वीप की यात्रा की थी। हालांकि इस दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। फिर 1828 में पश्चिमी बोर्नियो स्थित लांगफेंग गणराज्य के एक रिकॉर्ड में 2 पगड़ीधारी भारतीयों नाचा सिंह और मीका सिंह का उल्लेख मिलता है, जो उस समय राज्य की सेना के सलाहकार थे। यह संभवतः इंडोनेशिया में सिख उपस्थिति का पहला दस्तावेजी प्रमाण हो सकता है। 1870 के दशक में सिखों का इंडोनेशिया में आगमन शुरू हुआ। यह प्रवासन मुख्य रूप से मलेशिया के पिनांग और अंडमान द्वीप समूह के माध्यम से हुआ। प्रारंभिक वर्षों में सिख समुदाय के अधिकतर लोग व्यापार, सुरक्षा सेवाओं और टैक्सी संचालन में संलग्न थे। कई सिख तंबाकू और रबर बागानों में भी काम करते थे। 19वीं सदी के अंत तक सुमात्रा के मेडान में बैंक ऑफ जावा की एक शाखा स्थापित हुई, जहां सिख सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे। इसके बाद पुलिस बल और सेना में भी सिखों की भर्ती शुरू हुई। ब्रिटिश प्रशासन ने 1894 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा कि डच सरकार सिखों को बेहतर वेतन देकर अपनी सेना और पुलिस में भर्ती कर रही थी, जिससे ब्रिटिश प्रशासन को चिंता हुई। हालांकि ब्रिटिश सिखों के इस प्रवासन को रोक नहीं पाई। 1900 से 1910 के बीच सिखों का प्रवासन जकार्ता और सुराबाई की ओर बढ़ा। यहाँ उन्होंने व्यापार और सुरक्षा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की। 1920 तक मेडान और बिजनाई में सिख गुरुद्वारों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ऐसे में 1925 में जकार्ता में पहला गुरुद्वारा तांजुंग प्रियोक स्थापित किया गया। उसके बाद 1930 में मैदान में यायासन मिशन गुरुद्वारा, 1953 में मैदान में गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी, 1954 में जकार्ता में पसार बारू गुरुद्वारा की स्थापना की गई। खेल उद्योग में भी सिखों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीर एंड कंपनी, नाहर स्पोर्ट्स, हरी ब्रदर्स जैसी कंपनियां इंडोनेशिया में खेल उपकरणों के उत्पादन में अग्रणी बनी। ये सारी कंपनियां सिखों की ही थी। साल 1930 तक इंडोनेशिया में 5,000 पंजाबी सिख बस चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडोनेशिया के सिख समुदाय ने भारतीय राष्ट्रीय सेना में सेवा की। जापानी कब्जे के दौरान सिखों ने जापानी सेना और नौसेना के साथ अनुबंध प्राप्त किए। हालांकि कई सिख ब्रिटिश और मित्र देशों की सेनाओं के साथ भी जुड़े रहे और जापानियों के खिलाफ युद्ध में शामिल हुए। वहीं इंडोनेशियाई स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सिखों ने स्वतंत्रता सेनानियों के पक्ष में लड़ाई लड़ी। कई सिख डच उपनिवेशवादियों के खिलाफ लड़ते हुए इंडोनेशियाई सेना में शामिल हो गए। ध्यान देने वाली बात है कि सिख समुदाय की भूमिका के कारण स्वतंत्रता के बाद इंडोनेशियाई सरकार ने कई सिखों को सम्मानित किया। 1949 में जब इंडोनेशिया ने अपनी संप्रभुता प्राप्त की, तो अधिकांश सिख समुदाय के लोगों ने वहीं रहने का निर्णय लिया और तब कई गुरुद्वारों की स्थापना हुई। 1990 के दशक में सिख समुदाय के आंतरिक संघर्षों के कारण मैदान के खालसा स्कूल को बंद करना पड़ा। वहीं साल 2010 में वर्ल्ड सिख काउंसिल अमेरिका रीजन ने अमेरिका इंडोनेशिया द्विपक्षीय अंतर धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद साल 2015 में इंडोनेशिया में सिख धर्म की सर्वोच्च परिषद की स्थापना हुई। आपको बता दें कि इतनी मजबूत पकड़ होने के बावजूद इंडोनेशिया सरकार द्वारा सिख धर्म को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए कानूनी रूप से सिखों को हिंदू धर्म के अंतर्गत गिना जाता है। इससे सिख समुदाय को अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सिख गुरुद्वारों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से समुदाय ने अपनी संस्कृति और परंपरा को बनाए रखा है। इंडोनेशिया में सिख धर्म का इतिहास संघर्ष, व्यापार, सैन्य सेवा और धार्मिक सहिष्णुता की गाथा है। इस समुदाय ने औपनिवेशिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज भी अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्षरत है। आप इंडोनेशिया में सिखिज्म को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।